वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन आंसर सेशन जो मैंने आज तक देखा है वो है सदगुरु और करण जौहर के बीच। तो मैं और मेरे को पैनलिस्ट अविनाश एंड डॉक्टर वर्षा इस पे आज डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या करण जौहर ने ऐसा क्या क्वेश्चन पूछा है और सदगुरु ने उसका आंसर कैसे दिया है। सो लेट्स बिगिन। I'm going to take the liberty, Sadhguru, to do what I normally do on my television show, which is a rapid fire round. Normally the end of this round. When I was young, I watched a lot of, Wild West movies. Right. So when you fire, I also fire, all right? No, but no, I promise you, this is not that kind of… You're not in my line of fire at all. I will not take the liberty of being that person. These are just quick questions which, when I ask for one word, you have to stick to that. Because sometimes you have a tendency of not exactly answering the question asked. But you give such a profound and prolific retort back that it makes you very satiated. But in this case, my only request is that if it's one word, then it's just one word. Okay. And the end of this, normally, you get a hamper. But in the absence of a hamper here, you already have something, cow. right? Yes. So, and all this beautiful… all right, very simply, what is the one thing that is essential to living a balanced life? Sense. What is the one thing we must absolutely do away with in order to lead a balanced life? Senselessness. Yes. All right. I thought that was coming. First thing that comes to your mind when I say the following. The first thing, organized religion. Madness. Marriage. Cohabitation. Competition. Stupid. कंपटीशन मेरे को हिट कर गया। वर्षा एंड अविनाश, स्टुपिडिटी है ये। हाँ, क्या लगता है आपको? For me, competition was always stupidity. Like we cannot, मतलब मेरा ये थोड़ा अलग thought था. Like we cannot compete with anyone. अच्छा, बाय द वे एक मैं ऐड कर देता हूँ कि आप जहाँ पहुंचे हुए हैं विदाउट कंपटीशन यू कांट बी देयर। ओके, एंड डॉक्टर मैडम आप भी जहाँ तक पहुंची हुई हो वो बिना कंपटीशन के वहाँ नहीं पहुंचे जाता है। आई बिलीव कि कंपटीशन होना चाहिए, ठीक है, और कंपटीशन स्पेसिफिकली खुद के साथ होना ज्यादा बेहतर है, बट डे टू डे लाइफ में एवरी डे वी आर गोइंग थ्रू विद द कंपटीशन, ठीक है। तो चाहे वो कोई भी चीज हो, करियर वाइज हो या फिर हाउस होल्ड चोर्स हो, कोई भी चीज में हम लोगों को एवरीडे कंपटीशन करना ही पड़ता है। तो बट सदगुरु ने यहाँ क्या बोली? स्टुपिडिटी बोली ना, उन्होंने स्टुपिडिटी बोला जी। बट मेरे हिसाब से कंपटीशन होना चाहिए। हाँ, अविनाश जी आपके अनुसार? It's stupid, मतलब अगेन टू compete, मतलब स्टुपिडिटी बोलना बहुत ही मतलब ऐसा उस चीज को जस्ट हटा देना होगा, बट टू मतलब हम लोग compete मोस्ट ऑफ द टाइम करते हैं टू कम एट ए कॉमन प्लेटफॉर्म और वहां से जज हो। मतलब एक पहले हम एक बॉक्स बनाते हैं, एक लाइन बनाते हैं, ये लाइन है, इसको कौन क्रॉस कर पाया। तो बट अगर सोसाइटी स्ट्रक्चर फॉलो करना है तो एक ऐसा कंपटीशन का लाइन होना चाहिए। बट रियलिस्टिकली हो सकता है मैं स्ट्रेट जा ही नहीं रहा हूँ, मैं गोल गोल घूम रहा हूँ, हो सकता है मैं उस लाइन को 10 बार क्रॉस कर दिया, जो आप बोले ना कि जहां मैं हूँ हो सकता है मैं 10 बार क्वालिफाई कर गया, बट इट डजंट मीन, मतलब जो अगर आपका यर्निंग या लर्निंग का सोच है तो आप मतलब कंपटीशन इज जस्ट मेक्स यू मतलब सॉर्ट ऑफ इक्वलिस्ट कंफॉर्मिस्ट वे है। जो रैट उसका दूसरा फॉर्म है कंपटीशन इज टू मेक रैट रेस, मतलब हम लोग रैट रेस में दौड़ाते हैं, जो सबसे अच्छा चूहा आ गया उसको और चक्का दौड़ाना है। बट अगेन इफ यू लिव ऑन इंडिविजुअल मतलब एक अकेलापन, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे सोचोगे तो व्हाई वी शुड कम्पीट। लेकिन अच्छा, बाय द वे अपने ऑडियंस दोस्तों को बोलते थे कि वी आर नॉट कन्फ्रंटिंग व्हाट सदगुरु जी इज सेइंग, वी आर सिंपली जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि भाई क्या बोले और क्यों बोले, व्हाट्स आवर पॉइंट ऑफ व्यू
उन्होंने कंपटीशन को स्टूपिड कहा है बहुत हाई लेवल पे, और हम लोग जो बात कर रहे हैं वो हमारे जो समझ है हम उसके लेवल पे बात कर रहे हैं. वी डोंट हैव दैट मच लेवल. सो वर्षा जी और अविनाश जी जो भी बोल रहे हैं, हम लोग अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल पे बोल रहे हैं कि हम लोगों ने कंपटीशन को किस तरह देखा और किस तरह परसीव किया है. Am I right? हाँ बिल्कुल. हाँ, तो बस ये सदगुरु जी मेरा क्लियर करना जरूरी है कि ऐसा ना हो कि लोग समझे कि मैं कन्फ्रंट कर रहे हैं. वो वी आर नॉट कन्फ्रंटिंग, वी आर जस्ट सिंपली गिविंग आवर पॉइंट ऑफ व्यू. हाँ वर्षा. मैं वही बोल रही हूँ, सदगुरु जी जो बोल रहे हैं वो उनके लेवल पे डेफिनेटली, शायद मेरा वो लेवल अभी तक गया नहीं है, इसीलिए मुझे अभी इस लेवल पे लगता है कि कंपटीशन होना चाहिए, जिसके कारण हम खुद को मॉरली ये करते हैं, बूस्ट करते हैं. बट हाँ, हर चीज में ठीक है. नहीं होना चाहिए, कुछ कुछ चीज में कंपटीशन अभी भी जरूरी है. Okay. आपने यहाँ पे रोका, मैं मतलब सदगुरु के जो इससे पहले के जो क्वेश्चंस है ना, मैं उस पे मतलब टू जस्ट शो कि सदगुरु का स्टेट ऑफ लेवल क्या है. उन्होंने रिलीजन को जो है मैडनेस बोला है. मैडनेस का अभी ये स्टेटमेंट इतना पॉलिटिकली इनकरेक्ट है कि मतलब अगर कोई पब्लिकली इस चीज को बोले तो जेल जा सकता है. मतलब उस चीज को रूट करे, बोलना अलग है, रूट करना मतलब उस चीज को लेके आगे बढ़ना. बट सदगुरु ने पब्लिकली बोला है. हाँ नहीं मतलब सदगुरु तो एक अलग लेवल पे है. सदगुरु का पता है कि ही इज सपोर्टिंग रिलीजन. वो कुछ रिलीजन का एक चीज है. मैडनेस जो है उन्होंने रिलीजन को नहीं बोला. रिलीजन का जो एक रूप अभी हो चुका है, या फिर जिस रूप से रिलीजन को लोग मतलब ज्वाइन करते हैं या ग्रुप में फॉर्म होते हैं, वो मैडनेस है. सेम मतलब कंपटीशन स्टूपिड इसीलिए कि हम लोग अपने हिसाब से जाओ ना. व्हाई यू आर, तो सदगुरु का वही पॉइंट है जो कि सेंस में रहो, अपने सेंस में. मतलब इफ यू आर इन सेंस वी आर बैलेंस्ड, वी आर हैप्पी सॉर्ट ऑफ. तो सदगुरु का हमेशा एक ही आंसर सब चीज का होता है, जस्ट तो शायद से सदगुरु जी ने वहां पे करण जौहर ने बोला है ना कि एक वर्ड में दो, शायद इसीलिए वो सिर्फ मैडनेस बोल के रुक गए. तो इसका मतलब यही हो सकता है जो अविनाश जी बोल रहे हैं. सदगुरु इतने सही है कि एक वर्ड में दे देते हैं राइट आंसर. ही इज दैट Exactly. कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस का एक वर्ड आंसर, एंड दैट विल मतलब वही इनलाइटेंड लोगों का या फिर वाइज लोगों का नेचर है कि दे विल गिव यू आंसर्स वेदर यू नो. प्रशांत, तुम क्या सोचते हो? मैं लास्ट में पॉइंट ऑफ व्यू दे दूंगा. पहले मैं आप लोग को सुनना चाहता हूँ, मुझे उतना क्लियर नहीं हो रहा है. ठीक है. तो मैं बाद में इस पे कमेंट अगर मुझे याद आएगा तो आई विल जस्ट ऐड इन द एंड. ओके, सो लेट्स मूव फर्दर. Money, Useful. love, Can I say a sentence? yes. I will. अच्छा, ये सेंटेंस में आंसर देने वाले हैं. उससे पहले एक जो वन वर्ड आंसर उनका गया, मनी, एंड ही सेड यूजफुल. सो जनरली क्या होता है कि हम जनरली पब्लिक में देखते हैं कि भाई कोई साधु संत है तो वो मनी से दूर होने के लिए बोले या फिर ये बोले. बट सिंपली उन्होंने आंसर दिया कि इट्स यूजफुल. यूजफुलनेस एक रियलिटी में मेरा भी यही मानना है कि इफ यू अंडरस्टैंड द यूजफुलनेस ऑफ मनी, then it's very powerful. When you realize it as usefulness, in the sense of usefulness, then you'll also be detached with it, and you will work hard for it because you know it's useful. You will work hard for it. You know what? You will be detached with it because you know it's useful. You have to consume it, and this money will go away. Then only that money is useful. So ये sentence ये answer मुझे अच्छा लगा. आप लोग क्या बोलते हो? Short answer. Money is the best tool available. Best tool. According to you, it's best tool. Varsha, आपका? It's an essential part. Essential, yeah. ठीक है, अलग-अलग ढंग से आपने शब्दों दिया. Essential, yeah, definitely it's essential. One of the most powerful tool, as said by Avinash ji. Absolutely, I totally agree. Yes, when it is needed, it's one of the most powerful tool that you can have in your life. Absolutely, I totally agree. और मैं honestly ज़्यादा मैं आंसर जो यूजफुलनेस वर्ड है, दिस इज द वन थिंग दैट आई ऑलवेज फेल्ट कि आई विल गो विद दिस वर्ड. यस, लक्ष्मी का अगर सही इस्तेमाल नहीं हुआ तो वो बेकार है, किसी काम का नहीं है. इधर वो सड़ेगा या नाली में जाएगा. ये दोनों ही चीजें एक्सट्रीम बेकार है. यूजफुल है तो अथाह पैसा हो तब भी वो काम का है. कम पैसा हो, अगर वो भी कम पैसा भी यूजफुल है, वो भी कमाल की चीज है. लेकिन यूजफुलनेस ऐड होना चाहिए. ठीक है, चलिए इनका वन लाइन आंसर नेक्स्ट क्या है देखते हैं.
We'll allow that. Most beautiful, but unfortunately crippling for most people. If I ये व्हाट इज लव इसके बारे में बोले ना इन्होंने. Yeah. can little elaborate that. See, if something unpleasant cripples you, something nasty cripples you, it's acceptable. When something beautiful cripples you, it's a true disaster. इस पे कोई पॉइंट ऑफ व्यू है? व्हाट इज लव? व्हाट्स हिज आंसर? हाँ, कि इट्स ब्यूटीफुल बट इट्स डिजास्टर व्हेन इट्स क्रिपलिंग यू. मतलब मैं यहाँ पे मतलब मैं तो देखिए लव मैं अभी तक उतने अच्छे से लॉजिकली नहीं समझ पाया हूँ. लॉजिकली समझना भी नहीं होता वहां पे. बट नहीं मैं मतलब चलिए मैं लॉजिकल पर्सन या थ्योरेटिकल पर्सन हूँ, तो एज पर ओल्ड सेंट्स जिसने लव समझ लिया ही हैज अंडरस्टूड एवरीथिंग मोर और लेस. तो इसीलिए मेरे को यही भी देखा कि सदगुरु के लिए भी लव एक्सप्लेन करना थोड़ा मतलब वन वर्ड ही कैन नॉट गिव फॉर लव आल्सो. हाँ, एंड या क्योंकि वो जो सदगुरु का आंसर है वो तो मतलब सबने फील किया ही है अपने लाइफ में, तो शायद वो तो काफी एप्ट है. व्हेन इट इज गुड इट इज वेरी गुड, व्हेन इट इज बैड इट इज लाइक वाओ. और वो हाँ, भी मतलब वर्षा, ये क्रिपलिंग वाले पे तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मेरे हिसाब से जो सदगुरु जी ने बोला है एग्जैक्टली ऐसे ही होता है. जो जिससे हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं उनसे हम लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इट विल हर्ट अस, है ना. और जो अननोन है जिनका हम लोगों की लाइफ में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई वो अगर हमें क्रिपल करता है तो डजंट मैटर. तो इसलिए ही ना कि जो पास वाले होते हैं, डियर वन होते हैं, वो अगर हमें कुछ बोल दे तो इट विल हर्ट अस. नहीं, एक्चुअली जो ऑडियंस अगर कोई देख भी रहा होगा वो इस बारे में सोचेगा कि यार अभी तो पॉज किया था, फिर इस पॉज पे इस पे एम्फसाइज करवा रहा है. इसका रीजन है, दिस इज द मोस्ट कॉमन थिंग दैट वी एज ह्यूमन स्ट्रगल, स्पेशली इन आवर 20s, this area, and I will say even in your 30s 40s you will struggle in this field. Or the reason is we haven't understood what it is really. तो जितना मेरा समझ है आप लोगों ने पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही था. आई टोटली एग्री विद यू. थोड़ा सा उसमें ऐड कर देता हूँ बस इतना कि मतलब क्या सब चीज तो सदगुरु ने बोली दिया और आपने और वर्षा ने बोली दिया. स्टिल आई विल जस्ट ऐड हियर कि क्रिपलिंग इन द सेंस कि व्हाट इज लव? इट इज समथिंग दैट गिव्स यू पावर, ए पावर फॉर लिबरेशन. A mother is carrying her children just because of love. Otherwise वो ऐसे ही किसी को 9 महीने रखकर और फिर जिंदगी भर अपने गोदी में रखना ये पॉसिबल नहीं है. मतलब कि love is that strength for that woman, for that mother. Okay, a father is working hard for his child every day, day and night, just for the love for his family, for his children and his wife, everything. Okay. In the same way, I feel कि love means जो प्यार है या love है, that is so powerful. If it is not used accordingly, if it is not channelized accordingly, it will destroy you. It will cripple you. तो यहाँ पे यही बोले कि if that something which is so powerful, something which is so liberating, something which is so beautiful, if it makes you crippled, आपको अपाहिज करता है अगर वो, then it's a डिजास्टर. तो सदगुरु ने यहीं पे यही ऐड किया शायद कि ये चीज आपको डिजास्टर, ये कम से कम ये पावर जो भगवान ने हमें दिया, प्रकृति ने हमें दिया, ये अगर आपको डिजास्टर्स में ले जा रहा है तो यू आर नॉट यूजिंग इट करेक्टली. सो दैट्स व्हाई परहैप्स ही आल्सो टेकिंग दैट मच टाइम और वन लाइन एट लीस्ट. ओके, चलो यार आगे देखते हैं. If you could ask one person, alive or dead, one question, who would you ask and what would that be? I really sorted out all my questions because I did not spend time educating myself or doing anything. I spent my entire life sorting out every damn question I had. I've kind of run out of questions. And you certainly have not run out of any answers, and you never will. Best advice you have ever received?
Nothing. Never. No. I never sought, nor did I receive. I made myself in such a way I'm incapable either of seeking advice or giving advice. यहाँ पर मेरे am I audible? यहाँ पे जो एक बात बोली, दो क्वेश्चन गया यहाँ पर। एक्चुअली एवरी क्वेश्चन इज वेरी पावरफुल, इसलिए शायद ये वीडियो बहुत फेमस हुआ है कि एक तो पहला क्या कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क, समथिंग ऐसा था ना पहला वाला, इससे पहला वाला जो था, तो ही सेड कि नहीं मुझे और कुछ पूछना नहीं है। और दूसरा जो था वो चलिए ठीक है, वो समझ में आ रहा है कि हाँ, अब ये दूसरा वाला नहीं, ये जो अभी ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ये वाला। I made myself in such a way I'm incapable either of seeking advice or giving advice. ये सीकिंग एडवाइस और गिविंग एडवाइस, तो ये तो उनके लिए सही है, चलिए उनका जो लेवल है उन्होंने अपना पर्सनल लेवल पे आंसर दिया। तो अविनाश जी बताइए कि आपके पर्सनल लेवल पे ये चीज कहाँ जाता है? इफ आई आस्क यू कि आपको एडवाइस की जरूरत है या फिर एडवाइस देने की जरूरत है, आप किसी को एडवाइस देना चाहते हैं, डू यू थिंक इट्स अ रिक्वायरमेंट और डू यू थिंक कि मुझे अच्छा एडवाइस मिले? आई फील एडवाइस की मुझे रिक्वायरमेंट है, मतलब आई डोंट फील दैट आई एम रीच दैट स्टेट कि अब मेरे को कोई बताए नहीं, मेरे को सब पता है, नहीं, आई नीड एडवाइस। एंड एडवाइस देने का मतलब इफ समवन आस्क, अदरवाइज आई एम नॉट दैट नॉलेजेबल टू गिव एडवाइसेस, क्योंकि मतलब मैं उतना एक्सपीरियंस्ड भी नहीं हूँ लाइफ में कि एडवाइस दे सकता हूँ। हाँ, मैं अपने फील्ड में पढ़ने का कैसे है तो थोड़ा मोड़ा दे सकता हूँ, तो मतलब ये मैं बहुत वर्षा, लिमिटेड हूँ। तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू? मुझे तो एवरीडे एडवाइस देना ही पड़ता है तो ये मेरे लिए क्वेश्चन जाता ही नहीं है कि एडवाइस के बारे में। तो एवरीडे यस, आई एम गिविंग एडवाइस टू माय पेशेंट्स। और रही लेने की बात, तो डेफिनेटली बहुत सी चीजें हैं जो मैं लर्न कर रही हूँ, वहां पे मेरे गुरुजन मुझे सिखाते हैं तो मैं एडवाइस लेती ही हूँ, और जहाँ मैं स्टक हो जाती हूँ वहां पे भी एडवाइस लेती हूँ। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने क्यों रेस किया, इसलिए कि ऐसा ना हो कि ऑडियंस कुछ देखे सदगुरु की ये वीडियो और यहाँ पे सोचे कि अच्छा अपन को अब एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है, एडवाइस देने की जरूरत नहीं है। मैं तो बोलता है ज्ञान मत दो मेरे को, मैं सब जानता हूँ। इस मिसकंसेप्शन में मत रहना दोस्तों। सदगुरु ने यहाँ पे अपने एस्पेक्ट में कहा है, ठीक है, ही रीच दैट लेवल। अपन तो बच्चे हैं, पर अपने पास वो एटीट्यूड आ गया तो फिर गए काम से, कुछ नहीं होने वाला। सीख ही नहीं पाएंगे हाँ एग्जैक्टली, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉज किया कि क्या समझते हैं आप, क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे? In an imaginary, completely hypothetical situation, if you had a day off with no commitments, no responsibilities, what would you spend the day doing? Oh, there are a lot of things. This can't be one word. No, it's not one word. See, I have an indiscriminate sense of passion towards everything. There were lots and lots of things I did at one time, but these days, time is not allowing me to do that. So, generally if I have little time, all I do is play golf. Because that's safe and within the city and I can get back in time for something else to be done. But if an entire day is left to me, which they've not done for a long time, they've not left it to me. If that happens, I will close my eyes and sit, because that is the best, I am at my best when I truly have nothing to do. What is one thing you'd like people to remember about you at the end of your life? They must live so wonderfully that they don't even remember me. कितना पावरफुल आंसर है और कितना डीप है कि he is simply saying कि just don't remember me, just whatever I'm teaching, absorb that thing and you will be blissful and rest, you don't need to remember me. क्या बोलती हो वर्षा? यस, एब्सोल्युटली ट्रू। बहुत मैंने ही समझो ज्यादा यहाँ से बस खाली उन्होंने हाँ मतलब एक खाली ऐड कर देता हूँ इसमें
कि मैं जो बोलना चाह रहा था मैं एक्चुअली कि एक होता है ना अहंकार, इसे कहते हैं अहंकार त्यागना, कि भाई ठीक है, वो तो उनको ही पता है कि जो लोगों को उनको याद रखना है, फोटो लगाना है, जो लगाना लगाएंगे, बट स्टिल ही इज एम्फसाइजिंग कि यू अपने आप को इतना कैपेबल बनाओ कि तुमको फिर जरूरत ही ना पड़े। आपको किसी की जरूरत तब पड़ रही है क्योंकि आप उस लेवल पे पहुंच नहीं रहे हो, चाहे मेंटली, स्पिरिचुअली, तभी आपको एक मार्गदर्शक की जरूरत पड़ रही है। तो ही इज जस्ट सिंपली सेइंग जस्ट ब्रेक दैट बैरियर, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अविनाश जी क्या बोलते हैं? हाँ, यहाँ पे मतलब जो मतलब क्वेश्चन था ना हम्म, कि अब थोड़ा सा भूल गया क्या था यहाँ पे। किस चीज के लिए आप याद किए जाना चाहते हैं? अच्छा हाँ, मतलब यहाँ इसका जो उन्होंने आंसर दिया था तो कि मेरे हम्म, को मतलब यू एम्बॉडी माय नॉलेज एंड देन यू वोंट रिक्वायर मी। हम्म, तो है हाँ ना, पावरफुल काफी। चलिए, हाँ If you मैं एक found a चीज way to travel through time, हम्म, हाँ मैं एक चीज वो भूल गया था, याद कर रहा था। हाँ, बेसिकली जो अभी सदगुरु ने जो बोला ना, हम्म, वो एज पर गीता लास्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ है संन्यास योग। मतलब आप इस तरह से अपने आप को दीजिए कि आप बस सर्व करते जाएं और लोग आपको भूलते जाएं। तो मतलब नोबडी, तो वो संन्यास योग वाले मेरे जा चुके हैं हाँ, मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि अपने आप को इतना डिअटैच करना है। संन्यास का मतलब यही कि अगर इफ somebody is remembering you, somebody is just keeping you in their heart, it's mean you are remained on this planet। यस। तो वो तो आपका सही सेंस से मुक्ति नहीं हो रहा है, यू आर हाँ नॉट जस्ट गेटिंग आउट। तो इतना वो छुड़वा देना चाहते हैं कि जस्ट कि भाई तो अच्छी सदगुरु चीजें वहां पे आपने ले लिया, हम्म, बाकी चीजें तुम त्याग दो। कुछ जैसे होता है ना, फल ने, पेड़ ने फल दिया, आपने उसका अनुभव लिया, पेट भरा, उसका स्वाद लिया। आफ्टर दैट वो पेड़ एक दिन डिसॉल्व हो जाएगा और वो कभी भी नहीं चाहता कि मुझे याद रखो कि किस पेड़ ने दिया। इट डजेंट मैटर। है वर्षा, हाँ। है ना? चलो आगे देखते हैं। गला यार बैठा हुआ है। where would you go? To, if you found a way to travel through time, where would you go? He went I'm kind everywhere. of done with all those things. Your universe visited already. You have visas for every part of this ecosystem. If we can do some slow fire, Yeah. because that's a question with many ramifications. This, for example, traveling in the world, we jetted around and now we want to travel to the Mars, we want to travel to another place. And now that's not enough, we want to travel into the past and future. All this longing is again exploratory in nature. Whether you go on vacation to Maldives or you want to go to Mars, it is fundamentally exploratory. Maybe you're also thinking of relaxation and pleasure and whatever, but essentially it's exploratory. Otherwise, why can't you do it here? It's something that you want to do, you want to touch another place. This longing is there in the human being only as long as the life that you are remains in a seed form. That is, it did not sprout and blossom. This happened when Adiyogi was expounding the science of yoga and talking about the nature of the cosmos, how it's related to your individual self and what you can do with it. Then the seven sages who were with him, they asked, what is the nature of this cosmos? How big is it? Where does it begin? Where does it end? So he laughed and said, your entire cosmos, I can pack it into a mustard seed. Because your ideas of time and space are essentially because you're living within the framework of your intellect. If you cross that dimension, then there is no such thing as time and space. Everything is here and now. So, traveling through time, space, no, it means nothing to me, because
It's difficult to express, difficult to articulate. If I sound little… I have a reputation of being very logical, but if I sound illogical or silly to you, you can blame it on my jet lag. I just come from United States after 6 weeks, so you can say maybe he was jet lagged, that's why Sadhguru is saying something silly. But I'm fine. I'm saying this because you can't fit the universe into your silly little logic. Today's human being is too overly enamored with their own logic that they're missing the entire life. The gamut of phenomena that's happening in the existence is missed because the only way you can accept anything is it has to fit in to the square hole of your logic. Anything that doesn't fit into your logic, you will reject. In this, you rejected the entire cosmos. In this, you have rejected the magic of life. You have become a slave of logic and completely missing the magic of life. So, this time, space, all this stuff is because intellectually you're trying to dissect the universe and try to understand this. Tell me, if you sit here, suppose you're very joyful, do you see, you will not know how the day passed off. And if you're depressed, do you see the day won't pass? So time is a consequence of the miserable nature of human existence. If you are truly blissed out and ecstatic, you wouldn't know what is a day, what is a year, what is a lifetime. You wouldn't know. There have been times I sat down, I didn't realize, I thought it's 5 minutes, but people gathered around and started molesting my feet. Well, because in their understanding, I sat there for many days or whatever. This idea of time and space is a very convoluted idea simply because people are stuck in the framework of their logic. My work, my fundamental work is to take people beyond the framework of logic into the true magic of existence, our own existence. But it takes a lot of time. Still, my reputation is of being very logically correct because I'm still trying to woo them still wooing them, you know. For the real thing to happen, they will take a long time, unfortunately, because they have become such slaves of their logic. ये आंसर बहुत बड़ा था एंड अविनाश जी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए। काफी टाइम और स्पेस के बारे में बात हुआ इसमें और आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है ये। हाँ, कुछ बताइए। मैं ये सदगुरु का जो आंसर है ना, इसको मतलब जो सदगुरु ने बोला अपने पर्सपेक्टिव से कि ठीक है, और हम लोग तो उस पर्सपेक्टिव पे नहीं है, हम लोग के पास अभी भी छोटा सा लॉजिकल फ्रेमवर्क है जिससे ही दुनिया हम समझ सकते हैं। तो उस समझ सकते हैं कि समझना चाहते हैं? समझना चाहते हैं, या जो भी अभी के लिए मान लीजिए कि वो लॉजिकल फ्रेमवर्क बाद में बड़ा हो जाएगा तो आपको सब समझ आ जाएगा, ठीक है। तो मैं उस तरह से ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो सदगुरु ने बोला ना कि हाउ डू वी रीच, तो सदगुरु समझिए वो स्टेट में आ चुके हैं जहां से वो सब कुछ समझ रहे हैं। बट फॉर अस ये जो बोले ना, तो यही गीता में यही सब सिखाया हुआ है। ये जो डिटैच करना है, ईगो, जो हमारे लॉजिक के फ्रेमवर्क्स है ना, वो हमारे को किसी ने सिखाया है। कोई गुरु था, कोई मेरे दादाजी था, जो गीता का चैप्टर 1 है कि लाइक दीज आर द लॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट्स दैट आई हैव गिवन यू, ठीक है, जिसको हम लोग ईगो बोलते हैं, अहंकार बोलते हैं। और उस कारण से जो सदगुरु का पॉइंट है कि देन यू विल, द मोमेंट वी स्टॉप बीइंग एसोसिएटेड विद आवरसेल्फ, मतलब मैं हूं, कौन हूं, तो अदरवाइज आप समझिए द मोमेंट यू स्टॉप मतलब अटैचिंग थिंग्स, आपका सारे मोमेंट, सारे चीज, सारे फैकल्टीज बस जो हो रहा आजू बाजू, और आप एक अलाइव वर्ल्ड में रह रहे हो, एवरीथिंग इज इंटरेक्टिंग। मेरा नाक, कान, आंख, दिमाग, सेंसेस सब ऑन है, ठीक है। तो आप हमेशा सिर्फ अगर उसमें इंगॉर्ज रहोगे तो आपको टाइम भी नहीं पता चलेगा आप कहाँ पे नहीं हो। एंड देन कमिंग टू दैट कि वो जो सदगुरु ने बोला ना कि हम बहुत दूर तक का फ्यूचर, स्पेस, टाइम जो आदि योगी का एक मस्टर्ड सीड में डाल सकते हैं, तो वही है कि वो मतलब देन यू हैव टू मैथमेटिकली कुछ ऐसे कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं
which will show कि हाँ जो आदि योगी ने बोला वही करेक्ट है. Like there is no universe is still the size this much, but for us it is that big. ठीक है, वो जस्ट एक लॉजिकल फ्रेमवर्क है. तो एंड देन कम्स जो सदगुरु का था, ये स्टेट को जो सदगुरु जिस स्टेट में रहते हैं, इसको गीता में डिफाइन किया ब्रह्मन स्टेट, एवर सो प्रेजेंट. तो आपको सब कुछ दिख रहा है, मतलब आपको कहीं जाना ही नहीं, यू आर एवरीवेयर. और इन अनदर वे यू आर अंडरस्टैंडिंग द बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स, नेचर. आप नेचर को देखते रहो बस, आप देख नेचर. तो मतलब यहाँ पे जो सदगुरु जी ने एक बात बोली कि हमें लगता है कि स्पेस कहीं है, टाइम कहीं है, वी नीड टू मूव टाइम वाइज या स्पेस वाइज, पर एक्चुअली प्रेजेंटली जहाँ पे आप खड़े हो, जिस मोमेंट में हो, एक्चुअली सारी दुनिया, सारे हैपनिंग वहीं हुई है, हो रही है, होने वाली है, हो चुकी है. बट चूंकि हम हर चीज को लॉजिकली देखना चाह रहे हैं, तो हम बहुत ही नैरो होकर चीजों को देख रहे हैं. तो हमें लग रहा है कि अच्छा ये प्रेजेंट है, बाकी वो फ्यूचर है और ये पास्ट हो चुका है, तो वी नीड टू मूव, अदरवाइज. हाँ बोलिए. इस पे ऐड मैं ज्यादा समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं इसलिए हाँ मैं आपको मैं बात करना कंफ्यूज चाह हो रहा हूँ. गया. हाँ, जो सदगुरु ने लॉजिकली यहाँ बोला ना, दिस इज एज पर द लॉजिक ऑफ स्टैंडर्ड मॉडल जो 1930 का है, ठीक है, फिजिक्स वाइज. अभी मैंने भी एक प्रपोजल किया है और एक स्ट्रिंग थ्योरी ने भी किया है. सो इन 2024 नाउ पीपल आर स्टार्टिंग, जैसे अभी ये जो सदगुरु ने बोला ना, पास्ट प्रेजेंट टाइम स्पेस, हम किससे बाहर कैसे निकल सकते हैं? जैसे हम ऑब्जर्वर बन जाएंगे, हमको पता चल जाएगा ये सब मेरे ही कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं. समझ? तो वो अभी मैथमेटिकली 2024 आई थिंक अप्रैल में ऑब्जर्वर एलजेब्रा भी ऐड हुआ है. तो आई थिंक होपफुली फ्यूचर में लॉजिकली भी हम भगवान देख सकते हैं, मतलब सबको दिखा देंगे. तो वो अभी है. तो ऑब्जर्वर्स एलजेब्रा अगर आया तो हम लोग सदगुरु के मोड में चले जाएंगे. ओके, वर्षा तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू, क्या लगा तुमको? मेरे लिए ये एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट है. मैं तो आप लोगों की बात से समझने की कोशिश कर रही हूँ. मुझे भी समझ में नहीं आया ठीक से. जो सदगुरु ने बोला बहुत डीप बात बोली है. हाँ, मतलब वही बताना चाह रहा है एक्चुअली. अच्छा, जो एक और जो इसमें सदगुरु ने बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया है कि मोस्टली वी आर लिविंग एज ए ह्यूमन बीइंग, वी आर हाईली डिपेंडेंट ऑन आवर लॉजिकल पार्ट. जो हमने एक वीडियो में पहले भी डिस्कस किया था कि मैंने ऑटोमाटा थ्योरी से एक कोरिलेशन भी निकाला था कि कंप्यूटर साइंस में भी लॉजिकल चीजें ही हम मशीन हमारा कर पा रहा है, बट थियोरेटिकली वो लॉजिकल चीजें हम डेवलप कर पाए, बट इलॉजिकल या इरेशनल चीजें हम कहते हैं जिसको हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं विद आवर ब्रेन, वो इनफाइनाइट मात्रा में मौजूद है. अगर उसका हम लॉजिकली हम उसको इनकोड कर पाए तो कंप्यूटर हमारा और पावरफुल हो जाएगा. ठीक है. तो इन द सेम वे एज ह्यूमन भी, कि हम हर चीजों को लॉजिकली 2+2 4 समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा अगर हम मुझे कोई पेंटिंग बनाने दिया जाए कि एक पहाड़ बनाओ, सामने नदी बनाओ और एक सूरज बनाओ, तो आप सूरज का कलर क्या देंगे अविनाश जी? ऑरेंज दीजिएगा मोस्टली. पानी का कलर ब्लू दीजिएगा, पहाड़ को ब्राउन और ब्लैक कीजिएगा, पेड़ बनाइएगा तो उसका जो ट्रंक है वो ब्राउन बनाइएगा, पत्ते हरे बनाइएगा, बिकॉज वी आर कन्फाइंड कि भाई यही होता है. बट जस्ट इमेजिन कीजिए कि हमें कोई अचानक से ऐसा मिल जाए, कोई ऐसा पेड़ जो पत्ते पर्पल हैं और उसका जो ट्रंक है वो एकदम व्हाइट, तो सडनली हमारा लॉजिक एक्सपैंड करेगा कि यार ये भी पॉसिबल है. एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल पेंट, मे बी द चांसेस आर यू विल कंसिडर कि इस पत्ते को ग्रीन बनाओ कि पर्पल बनाओ, क्योंकि दोनों होता है लॉजिकली, मुझे लग रहा है. बट टिल द टाइम यू आर नॉट अवेयर कि ये भी पॉसिबिलिटीज है, या फिर हमें दिखा नहीं या हमने समझा नहीं लॉजिकली, उस छोटे से लॉजिकल फ्रेम में अभी तक उसको हमने पुट नहीं किया है, तो हम सोच ही नहीं पा रहे. बट दुनिया, उसके बियॉन्ड भी बहुत सारी चीजें हैं जो इवन जो अभी जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन था ना, ये व्हाट इज लव के बारे में, वो तो हाईली मिसअंडरस्टूड सिर्फ इसलिए है कि वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू डिकोड दैट थिंग, दैट फिनोमेना ऑफ लव ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक. बस वही प्रॉब्लम क्रैश करता है अकॉर्डिंग टू मी. मुझे ऐसा लगता है कि लोग सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में सिर्फ इसलिए फंसते हैं कि दे स्टार्ट टू अप्लाई लॉजिक देयर, व्हिच इज हाईली इरेशनल, हाईली इलॉजिकल है. मुझे ऐसा लगता नहीं है. प्रशांत, मुझे ऐसा लगता है ना कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है करण जौहर उसने ऐसा लव का ये बना के रख दिया है कि तो जो इंसान देखता है मूवीज में वो सोचता है कि ऐसा ही कुछ सब कुछ होना चाहिए करके. नहीं देखो यार, ऐसा मूवीज पे हम लोग ब्लेम नहीं कर सकते भाई. आज से 50 साल पहले के सब क्या वो व्हाट इज लव, इमोशंस, इसमें क्या प्रकांड थे क्या? उस समय तो मूवीज नहीं थी. तो ऐसा हम किसी से ब्लेम नहीं कर सकते. ठीक है, खैर आगे देखते हैं. मेरे को इस आंसर में
एक मिनट में एक चीज खाली ऐड कर देता हूँ कि इस आंसर में मेरे को वो जो लॉजिकल वाला पार्ट है ना, ये ज्यादा मैं कोरिलेट कर पाया, क्योंकि ये इसको मैं मानता हूँ, समझता हूँ। सब्जेक्ट वाइज कंप्यूटर साइंस में भी मैंने इस चीज को समझा, पढ़ा, और पर्सनली भी मैं इस चीज को फॉलो करता हूँ कि यस, लॉजिकल ब्रेन का बहुत लिमिटेशन है, बट इररेशनल थिंकिंग मतलब रैशनल थिंकिंग का बहुत लिमिटेशन है, इररेशनल थिंकिंग का असीमित है, जो भी सोच सकते हो। क्या बोल रहे थे अविनाश जी? तो नाउ अगेन कमिंग, आपने जो बोला ना उसी को मतलब मैं जो सदगुरु ने बोला, ऐसा नहीं है, ये नॉलेज नहीं है, हमारे गीता में ये लिखा हुआ है। तो जो ऑब्जर्वर स्टेट आप अगर समझो ना कि आप ऑब्जर्वर आ गए, तो आप अपने मतलब, और हम लोग क्यों ये मान लेते हैं कि लॉजिकल होना चाहिए, क्योंकि हम लोग अपने ऑब्जर्वर को जो है ना हमारे समझ से डिफाइन करते हैं कि अच्छा वही मैं हूँ, और जैसे उसको समझ में बांधे वही अहंकार, ईगो आ जाता है कि हम उसके बाद उसको रुक जाते हैं। तो बस उसको ये समझना है कि इट इज मोर देन समझ और ऑब्जर्वर, कि हम हमेशा देख रहे हैं, हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, वही है। चलिए देखते हैं आगे। What is the first thing you notice when you meet a person? Just everything. 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 Past, present and future. Is it more important to do what you love or love what you're doing? अच्छा, अब यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन मुझे दिखाई दिया, ठीक है? अभी सदगुरु जी ने क्या कहा था कि वी आर जस्ट एट द मोमेंट, वॉट एवर हैपनिंग इज प्रेजेंट, एंड नाउ ही इज सेइंग व्हेन एवर आई मीट एनीवन आई जस्ट सी एवरीथिंग, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो ये थोड़ा सा आंसर कॉन्ट्रडिक्टरी है। हो सकता है इसके पीछे कुछ लॉजिक हो, कुछ रीजनिंग हो, बट मैं ऐसे जनरली पूछ रहा हूँ। वर्षा, तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या है? मुझे भी कॉन्ट्रडिक्टरी लगा ये बात। मैं भी अगर आप नहीं पॉइंट करते तो मैं ये पॉइंट करती हूँ। हाँ, क्योंकि देखो अभी हम लोग उसी बात पे बात कर रहे थे, अविनाश जी उसी को एक्सप्लेन कर रहे थे। बाबा मैं अभी बता सोच के रहा हूँ देखिए। कैसे कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है, ये बता रहा हूँ। हाँ, तो उसका लॉजिक दीजिए। सदगुरु के पर्सपेक्टिव से आप वो मतलब सदगुरु उस ऑब्जर्वर स्टेट में आ गए हैं, तो आपको देख के आपका पास्ट भी उनको दिख रहा है उसी समय, आपका प्रेजेंट फ्यूचर भी दिख रहा है, प्रेजेंट भी दिख रहा है। ही इज देयर इज नो कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ टाइम एंड स्पेस फॉर हिम। तो उस सेंस में वो बोल रहे हैं, एक लोगों के लिए है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। सदगुरु ऑब्जर्वर स्टेट में जो है वही दिख रहा है। तुम एक पास्ट के फॉर्मेशन से यहाँ पे आए हो और इसी फ्यूचर के ट्रेजेक्टरी में जा रहे हो जहां जाओगे। दैट्स ऑल ही इज। हाँ, वही मतलब कि एनलाइटेंड है सदगुरु, एनलाइटेंड है, मतलब ही इज दैट कि वो सत्य देख रहे हैं, बस जो हो रहा है उससे ज्यादा कुछ है नहीं। एक्चुअली बिल्कुल आप सही बोले। मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत उन्होंने लाइटली बोला कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, मतलब कि आई एम जस्ट वाचिंग एवरीथिंग अबाउट यू। हाँ, एवरीथिंग मतलब हाँ, एवरीथिंग मतलब टू मेक अंडरस्टैंड करण जौहर और द ऑडियंस कि एवरीथिंग मतलब तुमने पहले क्या किया है, तुम अभी क्या कर रहे हो और क्या करने वाले हो। आई कैन जस्ट ऑब्जर्व एवरीथिंग। उसका सेंस में शायद ये है कि मैंने नॉर्मल कन्वर्सेशनल लैंग्वेज में उन्होंने शायद ऐड किया ये बात, हो सकता है ना? अच्छा, एक बात बोल दे रहा हूँ मैं कि टू माय ऑडियंस कि व्हाई वी आर स्टॉपिंग एवरी पॉइंट। क्यों मैं इस सब पॉइंट पे बार बार रुक रहा हूँ? क्योंकि मुझे बहुत बार ऐसे दोस्त मुझे मिलते हैं कि वो बोलते हैं कि अरे देखो सदगुरु ने ऐसा कहा था, और फिर वो अपने बात पे खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर गए। प्रॉब्लम है कि दोज गाइज आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट ही इज सेइंग एट व्हाट पॉइंट एंड व्हाट इज द रीजनिंग बिहाइंड दैट थिंग, एंड द नेक्स्ट टाइम व्हाट एवर ही इज स्पीकिंग, रीजनिंग बिहाइंड उसके बारे में पता होना आपको चाहिए। देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, तो वो रिलेटिव होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ आई एम टॉकिंग हियर समथिंग, तो ये रिलेटिव टू दिस सिचुएशन है, इस वीडियो है, रिलेटिव टू माई पैनल है, इस तरह से चल रहा है। मैं किसी और टाइम कुछ और बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि सेम बात कर रहा हूँ बट उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, तो मेरे शब्द बदल जाएंगे। पर ऑडियंस और अगर कोई सुनने वाला है उसको लगेगा देखो यहाँ पे कुछ और बोल रहा है, वहां कुछ और बोल रहा है। नहीं, ये आपने गलत समझा। इसीलिए मैं इसको बार बार पॉज कर रहा हूँ कि इसी चीज को मुझे दूर करना है। अविनाश जी, हमारा यही बात हुआ था ना कि लोग जो मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, उसी चीज को अपने को पब्लिक के दिमाग में डालना है कि क्या बोल रहे। One word or more? The choice is entirely yours. ये क्या है? Love or love what you're doing? Is it more important to do what you love or love what you're doing?
One word or more? अच्छा, ये आंसर क्या देते हैं मुझे पता नहीं। अविनाश जी, आपका क्या आंसर होगा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए? लव व्हाट यू डू इसका और डू व्हाट यू वही लव? एक आंसर, वन वर्ड आंसर। वन वर्ड इज, वन लाइन दे सकता हूँ मैं, मतलब मैं सदगुरु नहीं हूँ तो, व्हाट यू आर बोलिए। डूइंग इज ऑलवेज द थिंग दैट यू लव। हमेशा आप वही कर रहे होते हो जो आपको प्यारा है। आप समझते नहीं हो, मानते नहीं हो, अहंकार है आपका। और अच्छा, इसको मतलब मैं जो इंसान कुरान के मजबूरी में काम कर रहा है, तो वो भले उसको आपको मजा लग नहीं आ रहा रहा, है स्टिल। मजबूरी, वो आपको लग रहा है, बट आप कर रहे हो तो वही सत्य है। आप समझो, सत्य वही है, तभी हो रहा है, नहीं तो नहीं होता। अगर आपको मजबूरी, आपने मान लिया क्या मेरी मजबूरी है, बट कर तो वही रहे हो ना। तो आप समझो एग्जाम, मतलब ये चीज समझना मतलब बहुत ही मुश्किल है। और धीरे धीरे देखिए, आपको अगर चेंज हो रहा होगा ना, मान लीजिए लोग, ये बहुत ही मतलब गलत लग रहा होगा जो लोग जॉब में फंसे हुए हैं, यहाँ पे निकलना चाह रहे हैं, तो उनको ये समझना होगा कि अभी तुम यही कर रहे हो सकता है कल तुम कुछ और करना चाहो, तो उसके लिए आज से मेहनत करने लगो, कल कुछ और करोगे, लेकिन आज जो कर रहे हो खुश रहो, ये तुम्हारा यही था। तो मतलब वो एक तरह से, मतलब मैं कुरान का यहाँ पे एग्जांपल लेना चाहूंगा थोड़ा सा। उसमें इस चीज को बहुत सही से एक्सप्लेन किया गया था कि एक आदमी ने पूछा कि जिंदगी का पर्पस क्या है, तो वो उन्होंने बोला जो कर रहे हो वही पर्पस है। तो बोला नहीं, हो सकता है ये घोड़ा बन जाएगा, मतलब आगे कुछ हो सकता है फ्यूचर में। तो उसको दिखाने के लिए वो मतलब, और इसके बाद वो मिथिकल पार्ट चला जाता है कि उन्होंने तलवार से सर काट दिया। तो बोला कि अभी तो ये मर गया ना, अब बताओ इसका पर्पस यही था ना जो इसने किया अभी तक। दैट वाज हिज पर्पस, दैट इज हाउ यू विल रिमेंबर दिस पर्सन। तो ये तो पर्पस हो गया ना। यहाँ पे एक सवाल दूसरा है कि तो वही बता रहा हूँ यू कि दैट, शुड मतलब मैं डू डीप में व्हाट जाना यू चाह रहा लव। हूँ कि पर्पस मतलब आपका लव वही होगा जो आपका पर्पस होगा। पॉइंट एक, मैं इस लेवल तक गया हूँ कि पर्पस भी उन्होंने दिखा दिया कि मतलब लोग इस क्वेश्चन को उस फॉर्म से लेते हैं ना कि मेरा पर्पस नहीं है ये, इसलिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, तो लव और ठीक पर्पस है। सेम ही चीज है, और उसको दिखाने के लिए वही है। कुरान का ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल। उसके बाद उनको फिर जिंदा कर दिए थे, अपारेंट मैं स्टोरी कंप्लीट कर दे रहा हूँ, उसको जिंदा फिर कर दिया था। तो ही डिडंट किल हिम परमानेंटली, बट टू शो हिज पॉइंट। ओके, ये बहुत ही वर्षा, अच्छा तुम्हारा एग्जांपल है। वन लाइन आंसर क्या होगा? अकॉर्डिंग टू मी, आई लव व्हाट आई डू, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ग्रेजुअली वो चीज हो जाती है कि हमें कुछ चीज नहीं पसंद है, हम करते करते उसे अगर दिल से करो तो वो यू विल लव इट। मेरा 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 सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू है ना, ये पहला है, लव व्हाट यू डू। मैं इसके साथ रहता हूँ। लव व्हाट यू डू व्हाट यू लव, ये बहुत खतरनाक है। ये आपको सोशली, इंटेलेक्चुअली मार देगा। क्योंकि जो है ना कि स्टार्टिंग में व्हाट यू आर लाइकिंग, यू वांट टू डू दैट थिंग ओनली। तो लाइकिंग हमारा बहुत डिस्ट्रक्टिव चीज भी हो सकता है कि दैट इज वेरी बहुत बार डिस्ट्रक्टिव, बट आई एम पहले भी लाइकिंग। करते हैं। हाँ, और मैं वो करने जा रहा हूँ बिकॉज वाई आई एम डूइंग इट बिकॉज आई एम लाइकिंग दैट थिंग। वो है अनकंट्रोल्ड माइंड मेरे अकॉर्डिंग। और ये एंड व्हाट, फ्लक्चुएट भी होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मैक्सिमम देखना, बुरी आदतें ही हमें पसंद आती हैं, एंड वी विल जस्ट जस्टिफाई कि यस आई एम डूइंग इट बिकॉज आई एम लविंग इट। वो डिजास्टर्स है। मेरा 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 मानना है कि द फर्स्ट वन, कि डू लव व्हाट यू डू, What you कि do. ये मेरा करना है। पहले पहले मेरा कर्तव्य आया, कर्म आया कि ये करना है, मेरे को अभी रिकॉर्ड करना है। मे बी इनिशियली आई एम नॉट लाइकिंग दैट थिंग, बट इफ यू हैव टू डू दिस थिंग, मतलब कर्तव्य, ये मेरा कर्म है। अगर मैं ये कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली आई विल आइदर स्टार्ट लविंग दैट थिंग। अगर नहीं हो रहा है तो कीप पेशेंस, very soon that karma will hit you. That karma, whatever working I'm doing, that will be get dissolved into me, and automatically my body, mind, soul will start loving that thing. और ये हर किसी के साथ है। मैं जितने प्रोफेशनल लोग को देखता हूँ ना, किसी कोई स्टेशन पे चाय बेच रहा है, दैट हैप्पीनेस इन हिज आईज, कि जितना सेटिस्फैक्शन है उसके दिमाग में, मुझे साफ मालूम पड़ रहा है कि मे बी ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द आउटकम ऑफ दैट जॉब, पैसे वाइज, विद द स्टेटस दैट दैट जॉब इज ब्रिंगिंग टू हिम। उससे सेटिस्फाइड नहीं है, सोसाइटी उसको अच्छा नहीं मान रही है। स्टिल दैट सेटिस्फैक्शन कि जो करके उसको जो आर्ट में वो मजा आ रहा है, कि जो अमेजिंग चाय बना रहा है वो, ही इज लविंग दैट थिंग। ये होता है कि भाई वो चाय बनाने से वो करोड़पति बन रहा है तो अलग बात होता है कि हम लोग बोलते हैं कि बिकॉज इसमें करोड़ों रुपए हैं दैट्स वाई वो चाय बना रहा है। बट स्टिल आई हैव सीन मेनी गाइज कि दैट आर्टिस्ट, दैट कोई आर्टिस्टिक काम कर रहा है, उसके चेहरे पे वो सेटिस्फैक्शन दिख रहा है कि भले उसको बाकी चीजें नहीं मिल रही जिसको सोसाइटी अप्रिशिएट करती है, स्टिल दैट गाय और गर्ल वॉट एवर ही और शी इज, वो उसको एंजॉय कर रहा है, वो उस प्रोसेस को लव कर रहा है। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी कि जस्ट लव, स्टार्ट लविंग
व्हाट यू डू, पहले कर्मा उसके बाद प्यार। मेरे तेरे सदगुरु जी क्या बोलते हैं, देखते हैं। Choice is entirely yours. See, if you're an intelligent person, you will try to do what you love most. But if you're a genius, you will do just what is needed. टोटली एग्री। जस्ट व्हाट इज नीडेड मतलब अविनाश जी यही ना कि जो काम की जरूरत है वो करना ही करना है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोविड के टाइम में डॉक्टर्स अगर ये बोल देते कि नहीं भाई मेरा मन नहीं है, नहीं करना है मुझको, आई एम नॉट लविंग टू गो आउटसाइड एंड क्योर द पेशेंट जहाँ पे इतने वायरस घूम रहे हैं, तो ये तो प्रॉब्लम आ जाता। लेकिन मैं उस कोविड पीरियड में ही बहुत सारे डॉक्टर्स का इंटरव्यू देख रहा था कि वो यार वो सेटिस्फाइड है, वो खुश है कि वो कोरोना पेशेंट्स के बीच में खड़ा है, वो पीपीटी किट पहन कर स्टिल सेटिस्फाइड है वो, और उसको पता है कि वो बहुत खतरे में बैठा हुआ है वो। तो मतलब वो जो उसने उस काम को ले लिया कि वेस्ट आई विल डू इट, उसके बाद ऑटोमेटिकली दैट पर्सन दैट डॉक्टर स्टार्ट लाइकिंग दैट थिंग। और खाली डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो भी लोग उस समय काम कर रहे थे, जो सैनिटरी वर्कर्स हैं, पुलिस है हमारी, सेना है हमारे, जो भी ग्राउंड लेवल पे जो उतरे हुए थे, ऑल ऑफ देम, खतरा था, हर चीज था, बट स्टिल दे वर वर्किंग क्योंकि उनको पता है कि दिस इज इसेंशियल, वी हैव टू डू इट इफ वी वांट टू सर्वाइव एज अ सोसाइटी। तो शायद वो डू व्हाट इज नीडेड जीनियस का जो बोले, तो मुझे ये लगता है। If you could be invisible for a day, what would you do? You wouldn't know? प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए, अमेजिंग प्रेजेंस ऑफ माइंड। With due respect, अच्छा अविनाश और वर्षा, अब क्या लगता है कि ये क्वेश्चंस पहले से सदगुरु को पता है कि ये स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन लग रहे हैं आपको? मेरे अकॉर्डिंग ये सारे स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन हैं। मैंने सदगुरु का जो विजडम और जीनियस लेवल देखा है, लाइक उनके लिए बहुत इजी है। ही कैन हाँ मतलब ऐसे होता है ना कि बहुत लोग इंटरव्यू में कि भाई क्वेश्चन बता देना मेरे को क्या है, तो मैं बेस्ट से बेस्ट आंसर दूंगा, पर जहां तक मुझे आंसर का स्टाइल देख के मालूम पड़ रहा है कि ही इज थिंकिंग एट द सेम मोमेंट, कि मतलब स्पॉन्टेनिटी मालूम पड़ रहा है, प्री प्लान नहीं है ये क्वेश्चंस एटलीस्ट। what is your biggest weakness? Biggest? What is your biggest weakness? See, what normally people treat as weakness in their lives. Okay, let me give a normal answer. Why? Why am I going into all this? Already you said I'm what? What the word? Sashayed. My biggest weakness is I love danger. Without danger, I cannot live. I need to do something which keeps me on the edge of being mortal, being alive and dead. I want to walk that line all the time. Every day I'm stepping on it one way or the other. Is it a weakness? I don't think so, but people think, Sadhguru, you shouldn't risk your life like this. But if there's no risk, I feel I'm not being… because most of the time in my life, for whatever I'm doing, I don't feel tested. It's only in moments of danger that I feel little tested. So my weakness is, I like to be stretched, you know. For all the time when I was riding across India and later on I started driving, my only wish was that to find a machine which will test my skills. Always found the damn things broke down if I took it to my limits. These days recently I'm beginning to get to do a few machines which are testing me, whether I can push it all the way or not. Maybe that's because of my age. If I had met them much younger,
I think I would You have. would have managed to work around them. One thing the world doesn't know यहाँ पे about मैं you. एक चीज बोलना चाहूंगा, हम्म ये जो वीकनेस के बारे में बात हो ना, सदगुरु के, ठीक है, सदगुरु ने अपने हिसाब से आंसर दिया और मेरे को शायद लग रहा है कि मतलब ठीक है, सदगुरु इज आल्सो 95% इज नॉट कंप्लीट। मतलब वीकनेस जो है ना, जो क्वेश्चन था यहाँ पे कि व्हाट इज आवर व्हाट्स योर बिगेस्ट आर वीकनेस? वीकनेस। हाँ, तो यही मैं इस क्वेश्चन को, इसका आंसर इस तरह से, मतलब मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है ना ये है कि जो हमारा है ना वो है, लेट्स से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरा आईक्यू कम है, आई विल नो दैट मेरा वो है वीकनेस। नेक्स्ट, आज हम जिस तरह के दुनिया में रह रहे हैं ना, हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं कि हम अपने वीकनेस को, तो देयर इज नथिंग वीक। मेरा वो है आईक्यू कम, मेरा कुछ ज्यादा होगा, उससे मैं इस गैप को फुलफिल कर सकता हूँ, रिक्वायरमेंट तक इसको ला सकता हूँ। सो इट्स, आई वुडंट से इट्स एनीथिंग इज आवर वीकनेस, व्हाटएवर वी आर मेरे लिए वो उतना ही जरूरी है, तभी वो उतना है मेरा। हो सकता है किसी और का आईक्यू 200 250 हो, जो भी हो, मेरे को नहीं पता कहाँ पे होता है, बट मेरा अगर कम है तो ठीक है, मेरे को पता है कि आईक्यू ठीक है, एप्टीट्यूड का बुक्स पढ़ना होगा या जो पढ़ना होगा, मैं उसको इम्प्रूव कर सकता हूँ। हो सकता है मेरा 200 ना हो लेकिन 135 हो और बाकी चीजें होंगी, तो वो मेरा है। देयर इज नथिंग अबाउट अस दैट इज आवर स्ट्रेंथ और वीकनेस, इट्स आवर ऑल क्वालिटीज। हाँ, अगर आप कंपेयर करने चले गए तो फिर तो फंस जाओगे, फिर तो दुनिया में कंपेयर करने गए तो फिर स्टेप 1 में चले गए, रैट रेस में गए, खत्म, वहीं पे दुनिया खत्म हो गई। हाँ, ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे वीकनेस का मतलब मेरे अकॉर्डिंग जो मैं समझा, किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है, आपने इनसे कैसे बोला कि हर इंसान के पास स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी है, तो एक नहीं, इंसान मैं खुद ये उसको नहीं बोल रहा आइडेंटिफाई, हूँ, बोले ना कि मैं ये कुछ बोल रहा हूँ स्ट्रेंथ कि भी है मेरे पास तो कुछ वीकनेस है। आपको लग रहा है कि वो आपका स्ट्रेंथ और कुछ आपका वीकनेस है, बट वो कंपैरिजन के हिसाब से वो आप हो। और वही बोलोगे, अगर कंपैरिजन में घुस गए तो फिर तो आप, मतलब आपका वीकनेस भी आ जाएगा, स्ट्रेंथ भी आ जाएगा। हाँ, कंपैरिजन मतलब जरूरी नहीं कि मैं किसी और से कंपैरिजन करूं। जैसे फॉर एग्जांपल दुनिया में मैं अकेला हूं और मुझे पेंटर बनना है, बट मेरी उंगलियां यही पैरालाइज्ड है, जस्ट इमेजिन कीजिए। तो मुझे मालूम पड़ रहा है कि राइट हैंड मेरे लिए बेस्ट था पेंटिंग बनाने के लिए, बट ये मेरा एक वीकनेस आ गया जिसके कारण मैं पेंट नहीं कर पा रहा हूँ। तो आई एम फीलिंग कि ये वीकनेस है। वो अलग बात है कि एज यू सेड कि आई विल कंपनसेट दिस थिंग, हाँ ऑडिबल हूँ ना, आई विल कंपनसेट दिस वीकनेस विद अदर स्ट्रेंथ्स आई हैव। मे बी मेरा लेफ्ट हैंड या फिर मेरा पैर इतना स्ट्रांग हो कि मैं बहुत अच्छा पेंटिंग पैर से ही कर सकूं, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट यहाँ पे कि हाँ ये मेरा वीकनेस है। सवाल ये है कि एवरीवन हैज दैट वीकनेस, एवरीवन हैज दैट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। क्वेश्चन ये है कि हाउ विल यू कोलैबोरेट ऑल दोस थिंग्स एंड यू विल बिकम वन कंप्लीट मैं पर्सन। कि मेरे पास, अगेन मुझे पता है इसमें, कि मेरे पास कमी है और कुछ ताकत है, एंड आई नो बोथ ऑफ देम, आई एक्नॉलेज, आई एक्सेप्ट बोथ ऑफ देम, एंड नाउ आई एम कंबाइनिंग बोथ द थिंग्स एंड दे आर हेल्पिंग ईच अदर एंड नाउ मेकिंग मी कंप्लीट। नाउ आई एम रेडी टू फाइट। मुझे ये समझ में आया सर। नहीं, अभी मैं इस पे अगेन, आपने जैसे अभी बोला ना मेरा एक हाथ खराब है, तो यू आर कंपेयरिंग इट विद जिनका 2 हाथ अच्छा है, ठीक है। मैं आपको वही बोल रहा हूँ। मैंने क्या बोला, मैं अकेला हूँ इस दुनिया में, पर मुझे तो मालूम पड़ रहा आपको है कि अगर कैसे ये पता परफेक्ट चलेगा होता, कि आपका हाथ अभी ऐसे हो गया तो ये सही नहीं है? तो हाउ डू क्योंकि यू मुझे नो? मालूम पड़ रहा है ना कि हाथ ऐसा होना चाहिए था पर ये ऐसा है। मैंने तो एग्जांपल दे आपको रहा हूँ मैं कैसे, कि आपने जरूरी ये, नहीं। आपको अगर आपका ऐसा हाथ है तो आपको लगा हो कि हाँ एक हाथ ऐसा आता है, एक हाथ ऐसा आता है, आपको इतना ही रहेगा चल द ठीक है, मोमेंट यू मान कंपेयर ले, इट विद अदर वंस। अच्छा मान लीजिए कि मैं परफेक्ट हाथ लेके पैदा होता और वो फिर बाद में ऐसा हो जाता, मुझे रियलाइज होता कि यार पहले बेटर था अब खराब हो गया, देन वही बोल रहा हूँ, मैं आपको अपने आप ये से लगता है कि आपका एक चोट हुआ, चोट के बाद आपका हाथ ऐसे हुआ, आपको खराब कैसे होता? आपका तो अगेन जैसे आप समझ कुत्ता या बिल्ली है, आप आपको समझिए एग्जांपल इस देने बात के को लिए कि पसंद है। एक समय एक वो सही था, उसके बाद एक समय खराब हो गया, तब मुझे रियलाइज होगा ना कि हाँ वीकनेस आ गई है, बट स्टिल आई विल मेक यूटिलाइज। सोचिए मैं क्या बोल रहा हूँ इस बारे में मैं आपको कि इसका मैं एग्जांपल अकेला ही देने हूँ के दुनिया। लिए, हाँ बोलिए। जैसे आप बहुत सारे कुत्ते बिल्ली को देखना जो पैराप्लेजिक हो जाते हैं बचपन में ही, ठीक है, मतलब हम्म उनका पीठ टूट जाता है किसी भी एक्सीडेंट से, आप उनको देखना, उनको नहीं पता होता है कि वो पैराप्लेजिक है। वो उस नाही से, मतलब बहुत सारे आप कुत्तों का गैंग में देखोगे जो हमारे लिए बहुत ही फिजिकली कमजोर है, बट वो अपने गैंग का लीडर है, या फिर बिल्ली में ये आपको दिखेगा। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि एज ए ह्यूमन हम अटैच कर लेते हैं अपने बॉडी से, और उसी कारण से हमको लगता है कि हमारी वीकनेस है। अगर आप सही मन सही तरीके से समझिए तो आप ऑब्जर्वर हो बस, उससे अलावा कुछ नहीं हो, ना तो इस बॉडी के आप
हो सकता है आपका हाथ टूट गया, तो अब देखोगे कि नेचर आपको और ब्लेस करने वाला है, जो भी फ्यूचर है मतलब। ठीक है भाई, तो फिर आप इसको इसके बारे में बाद में बात करेंगे। आप एक मेरे मिनट ना, आप में हाँ बोलो सर। बोल रहे थे ये वीडियो में, ये वाले आंसर में जब लास्ट में सदगुरु ने मशीन के बारे में बताया है, वो क्या बताया, थोड़ा एक्सप्लेन करना ना। कौन सा मशीन? वो बोल रहे हैं देयर इज नो एज सच मशीन व्हिच इज अच्छा, टेस्टिंग वो ये माय। बोलना चाह रहे हैं कि व्हेन आई वाज फिजिकली अप, मैंने बिल्ट फिजिकली स्ट्रांग, मेंटली शार्प, होता है ना कि हमारे सेंसेस ज्यादा काम करते हैं एट योर पीक एज। तो ऑल द मशीन्स आई वाज यूजिंग, लाइक फॉर एग्जांपल मोटरसाइकिल, कार, एवरीथिंग, सो आई वाज टेस्टिंग देम एंड दे वर नॉट able to challenge me because I was that much sharp and go. With age, my senses are declining. ठीक है? तो now there are few machines which are so good, and technologically भी वो machine develop कर गई कि now they are capable to go even faster, but my mind and body is saying no, I can't go there. बस वही बात है कि उसी बारे में। तो उसी की बात बोल रहा हूँ कि विद टाइम हमारे वीकनेस आएंगी, और सबसे मेरे अनुसार अविनाश जी, अपना वीकनेस जानना कोई बुराई नहीं है, हर इंसान के अंदर वीकनेस है। और मैं तो बोलता हूँ सबसे अच्छी चीज है कि आप अपने स्ट्रेंथ जानने से पहले वीकनेस जानो। बट सवाल ये है कि वीकनेस जानकर वीक मत मान लो अपने आप को। क्वेश्चन ये है, वीकनेस जानो एंड आफ्टर फाइंड आउट द सॉल्यूशन कि इसका कंपनसेट मैं कैसे करूंगा। एंड ऑन द डे यू विल फाइंड आउट द कंपनसेशन पार्ट कि भाई इससे कंपनसेट हो जाएगा, देन एट दैट टाइम यू बिकम कंप्लीट। और हर इंसान को, हर जानवर को, हर कुत्ता बिल्ली को पता है कि मेरा ये वीकनेस है। आफ्टर दैट वो ट्रेन करता है उस तरह से अपने आप को। कोई अपाहिज कुत्ता भी है ना, तो उसको डे 1 में पैर काट दीजिए तो वो चलने नहीं लगेगा। वो विद टाइम अडॉप्ट करता है कि अच्छा मेरा ये डिफॉर्मिटीज आ रहा है, बट स्टिल आई विल जस्ट मैनेज कि अच्छा बॉडी को मैं इस तरह स्ट्रेट, स्पाइन इतना स्ट्रांग कर लूं कि विदाउट द फोर्थ लेग आई कैन हॉप। तो विद टाइम वो अडॉप्ट करता है, वो अपने आप को रियलाइज करता है कि ये नहीं है, बट क्या है उससे बेटर करना है। तो वो ऐसे ही होता है कि अनलेस अंटिल यू विल नॉट आइडेंटिफाई एंड स्पॉट द वीकनेस पार्ट, हाउ वुड यू मेक इट बेटर? सीधी सी बात है। चलिए देखते हैं सदगुरु जी क्या बोलते हैं इसमें। यार आपको आंसर दे ही दिए वो। Don't know a thing about me. That's a fact. And the one thing you wish you could change about yourself? Oh, I never looked at that. I could speak Hindi. No, I'm sorry, Marathi. The one thing you wish you could change about the world? Oh, a lot of things. One. Human beings. Desperately in need of. So, what would you consider to be your greatest achievement? I don't think there's any. Because I always fall woefully short of my own expectation of what I could do. So I never feel anything is an achievement. Is there a song you love and can listen to all the time? Oh, अच्छा, ये लास्ट वाला आंसर अविनाश जी, ये जो लास्ट वाला पॉइंट का आंसर दिया इन्होंने कि व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, तो इनका आंसर क्या था? नन। कि आई नेवर डिड एनीथिंग व्हिच इज सो गुड, मतलब ऑलमोस्ट एवरी टाइम आई फेल्ड। अब क्या लगता है इस आंसर का गहराई क्या है? वर्षा आप भी आंसर यहाँ सोचो पे इसमें क्या। मैं लास्ट के हाँ। 3-4 क्वेश्चन में मतलब ये देख रहा हूँ कि सदगुरु में भी अहंकार आ गया है। अदरवाइज ये आंसर शायद मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि बोलिए अपना आप, पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ मतलब आप जो किए जिस समय, वो आपकी उतनी ही औकात थी एंड यू शुड बी प्राउड। वो भी सत्य है। आप अब ये सोचोगे कि मैं एग्जाम में 93 मार्क्स लाया बट मैं 100 ला सकता था, दैट इज अ सोर्स ऑफ मिजरी। तुम्हारी उस रात को उतनी ही, उस एग्जाम में उतनी ही लिमिट थी, दैट्स व्हाई यू रीच 93, या मतलब जो भी नंबर है, एक नंबर ले लीजिए x या जो भी है। तो इसलिए ये जो है ना, ये मेरे को मतलब अगर आपने कुछ किया है तो आप में अगर अहंकार नहीं है ना, तो आप बताओगे हाँ ये अचीवमेंट क्या है। जैसे यहाँ पे सदगुरु ने कुछ कुछ पेड़ लगाए हैं, तो यू शुड हैव टोल्ड कि हाँ मैंने ये किया है।
बट अगेन मेरे को लग रहा है कि वो अहंकार है और उसके अहंकार में वो अपने आप को साधु का अहंकार रखे कि साधु का ऐसा होना चाहिए अचीवमेंट, शायद उस कारण से आंसर दिया। वर्षा तुम्हारा? यहाँ पे तो इस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो अगर वो ऐसे आंसर देते कि मैं ये किया हूँ, मैंने प्लांटेशन किया है, मैंने सेव सॉइल किया है, तो लोग इस पे भी बोलते कि इनमें अहंकार है, इसीलिए बता रहे हैं कि मैंने इतना सब कुछ किया है करके। ये भी एक पॉइंट है। either way- और बाय द वे एक बात बोल देता हूँ, शायद ये इंटरव्यू जब हुआ है काफी साल पुराना हुआ है वीडियो, और उस समय शायद ये सेव सॉइल वगैरह स्टार्ट नहीं हुआ था, सेट ट्री वाला नहीं हुआ था, ठीक है। तो उस टाइम पे लेकिन भी उन्होंने कुछ ना कुछ तो किया ही हाँ, होगा। उतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाया व्हाटएवर। ईशा तो फाउंडेशन जो है वो तो काफी टाइम तो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू था कि अगर ये बोल दे तब भी अहंकार है। अविनाश जी बोल रहे हैं कि जो उन्होंने किया है वो ना बोल के वो अहंकार मैंने शो ऑफ कर रहे हैं, मतलब एक तरह शॉर्ट टर्म की ही जस्ट ट्राइंग टू बी हम्बल, मोर हम्बल। बट शायद इसमें क्वेश्चन था कि व्हाट्स योर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। ही इज नॉट सेइंग कि व्हाट्स योर ग्रेटेस्ट डीड। क्या अचीवमेंट हम किसको बोलते हैं? अचीवमेंट मतलब होता है कि व्हाटएवर है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, ठीक है। मैं जितना समझा कि वो उन्होंने शायद ऐसा आंसर क्यों दिया। He has been asked, what's your greatest achievement? What is achievement? Achievement मतलब जो मैं पाना चाहता हूँ, अगर वो मुझे मिलता है, then I will say that's the achievement. अब जस्ट इमेजिन करो कि मेरे लाइफ में जो भी चीज मैं करना चाह रहा हूँ, कर तो हर इंसान रहा है। ऐसा कौन इंसान है जो शून्य कर्म पे है? कोई नहीं। अच्छा कर्म बुरा कर्म हो सकता है, पर शून्य कर्म पे कोई नहीं है। अचीवमेंट मतलब व्हाट आई वांट टू, मैं प्राप्त क्या करना चाहता हूँ, जो स्वप्न है मेरा, व्हाट आई वांट टू अचीव, व्हाट्स माई ड्रीम। तो उनका आंसर शायद वही है कि जो वो ड्रीम देखे, मे बी दैट ड्रीम कुड बी सो बिग कि नन ऑफ द ड्रीम हैज बीन फुलफिल्ड। जैसे उन्होंने कई बार एक वीडियो देखा था, मैंने उन्होंने कहा था कि आई थॉट कि विद इन 2 or 3 years आई विल जस्ट गिव दिस नॉलेज टू द होल प्लैनेट, ऑल द पीपल, 7 बिलियन पीपल। और वो बोल रहे हैं कि नाउ सी 30 years हैव बीन पास्ड, ओनली 2 or 3 billion आई हैव बीन एबल टू टच। तो डेफिनेटली वो जो सपना देखे थे वो तो फुलफिल नहीं हुआ। एंड ही आल्सो सेड कि मुझे मालूम है कि मेरे लाइफ में नहीं होने वाला है। तो मे बी शायद वो इस सेंस से बोल रहे हो अविनाश जी कि आई कुडंट अचीव एनीथिंग व्हाट आई ड्रीम, व्हाट आई वांटेड टू अचीव। मे बी शायद इस सेंस से बोल रहे हो। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे ये है कि आप जो बोल रहे हैं कि हाँ कुछ किया नहीं, बिल्कुल। अगर कोई ये बोले कि नहीं 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 आज तक मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैंने आज तक कुछ नहीं, मे बी आप जो बात बोल रहे हैं ना कि वो एरोगेंस वाला शो है, कि शो ऑफ हो रहा है, नहीं यार हटाओ, ज्यादा बाबा दिखा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है अचीवमेंट का वर्ड का मीनिंग ही अलग हो जाता है। नहीं, मैं पर्सनली उनके बोलूं, आंसर के हाँ जो उन्होंने जब आंसर किया ना, तो उनका जो स्टाइल था कि नन ऑफ माय वर्क, मेरा यहाँ पे बेंचमार्क था, ये यहाँ पहुंचा, इसीलिए मैं किसी को काउंट नहीं कर रहा हूँ। तो वही बोल रहा हूँ कि जहां आपने मेरा कर दिया ना, वहीं गीता के हिसाब से अहंकार आ गया है। ठीक है। मैं अरे देखिए, आइडेंटिफाई हो गया, और मैं आइडेंटिफाई होगा तो आप मिजरी है, आपके पास कोई अचीवमेंट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप हमेशा मतलब कि मेरा चिंता आ गया, फल की चिंता, कि मैं यहाँ पहुंचना चाह। आप सिर्फ कर्म कर सकते हो। तो इस बारे में तो फिर वर्षा ने वो बात बोला कि अगर वो ये बोल दे कि हाँ मैंने ये किया, मैंने ये किया, तो वहां भी तो मेरा आ गया, अहंकार तो वहां भी आ गया फिर। नहीं, उनको वहां पे कि ये चीज हो चुका है, मैंने अहंकार किया, ये चीज हो चुका है, ये आपको बता रहा हूँ, दैट्स ऑल। हाँ, तो वो चीज क्या मैंने किया ना, आदियोगी का टेम्पल बनवाने में हेल्प तो किया। मैंने किया, मैं आ गया ना वहां पे। हाँ, तो उन्होंने किया है इसलिए मैं आया, और तुमने किया है इसलिए आया। अभी तुम वही अपना तो- एक दिमाग में बैठा के रखे हो कि मैं ये कर सकता हूँ, वो अहंकार है। तुमने किया, वो अहंकार नहीं है, वो आपके कर्म नहीं है। है वो, मैं अहंकार, इसको अहंकार क्यों बोलेगा कि मैं ये कर सकता हूँ? किसी का आत्मविश्वास हुआ, अहंकार कैसे हो गया कि मैं ये कर अहंकार सकता हूँ? वही है तो कि जो आपने, ठीक है आप कर सकते हो, प्लान करो, लेकिन जब रिजल्ट आया, और रिजल्ट के बाद आप बोलोगे कि नहीं नहीं, ये रिजल्ट मेरे एक्सपेक्टेशन से कम है, मैं यहाँ तक जा सकता था। नहीं, तुमने सब करके वहीं पहुंचे, दैट वाज योर अचीवमेंट। औकात या जो भी, मतलब ब्रूटली बोलो कि वहीं तक पहुंच सकते थे। तो अगर आप उससे ऊपर रख रहे हो, तो आप अपने आप को झूठ बोल रहे हो, आज नहीं तो कल मिजरी आएगा। तो इट्स कि आप, हाँ, अब आप मान लिए कि मेरी ये यहाँ तक है, आप ऊपर जा सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि आप ऊपर नहीं जा सकते हो, लेकिन आप बार बार, मान लीजिए एग्जाम के बहुत सारे, इसका सबसे सिंपल है आईआईटी का एग्जाम। आईआईटी में आप देखिए, सारे बच्चे अपनी सीजी खराब लाते हैं, और उनका रीजन होता है कि मैं नहीं, मतलब मेरे को नहीं अच्छा लगता है एजुकेशन सिस्टम। बट फर्स्ट यू 1-2 ला के तो देखो, पता चलेगा कि हाँ कुछ तो है एजुकेशन सिस्टम। मतलब वही बोल रहा हूँ कि गीता का जो है ना, कर्म के अलावा फल की चिंता वाला ही स्टेटमेंट है, इसीलिए मैं बोला कि ये अहंकार का सोर्स है।
दैट्स ऑल. खैर आपके अकॉर्डिंग अहंकार, मेरे अकॉर्डिंग अहंकार नहीं है. मतलब मैं यहाँ टोटली सही, मैंने मेरे मेरे अनुसार ये आंसर सही था एक्चुअली. I somehow, ये क्या क्वेश्चन था? Is there a song you love and can listen to all the time? oh, I somehow, nah. Probably because this came to me at a certain time when I was in my early teens maybe. So this one song kind of comes back to me more often than anything else. It's not that I even seek it, but somehow one way or the other this song keeps coming back to me. Is how many times… Okay. I know you haven't seen any of my films, but do you have a favorite film? Oh, I've seen many good movies. At one time I saw a lot of them. I've not seen much of Indian cinema, but I saw a lot of English cinema. But one movie that I thoroughly enjoyed at that time, because on that day the way things happened, many life situations fell together and everything, was Roman Holiday. Oh, well, I have to say that that's the first film I've ever seen in my life. My mother took me to the cinema. Here we are. It is true. Roman Holiday is the first film I ever saw. It was my introduction to the big screen. I'm glad I have something in common with you. That image of Audrey and Gregory Peck is somehow just stayed with me. Wonderful. It was probably my age. Yeah. It must have been. Something you enjoy doing and wish you had more time for? I wish I had more time, because I made myself like this, that there is nothing that I enjoy or do not enjoy. I make sure I enjoy everything that I do, including simply sitting quietly or talking to somebody or doing whatever, because my activity is not limited to one area, so many things. If you did not enjoy everything that you do and do not do, you will go insane trying to manage so many things. But I'll not go insane, because I enjoy being alive. Activities, anything is okay. Everything I do, I enjoy. Small things, big things, every kind of thing. Most profound things and silly things, I enjoy thoroughly. Should I… यहाँ पे क्या आपका आंसर क्या होता है अविनाश जी, कि डू यू एंजॉय एवरीथिंग व्हाट यू डू? मोर और लेस हाँ, मतलब एंजॉय भी नहीं, हाँ मतलब एंजॉयमेंट मेरा अलग ही होता है. मैं मस्त ऐसे ही मतलब आजू बाजू के भी बच्चों को देख के खुश हो जाता हूँ, कुत्ते बिल्ली फ्लावर्स, लाइक आई एम व्हाट यू डू, व्हाट यू डू, आई लाइक मेरा उससे एंजॉयमेंट का पर्पस नहीं होता. मतलब वो कर मतलब मैं कर रहा होता, मुझे अच्छा लगता है तो ठीक है, मतलब और नहीं अच्छा लग रहा तो नहीं. एंजॉयमेंट या फिर करना इसको है, मेरा एक हैप्पीनेस? काम है. मतलब मैं अभी जैसे मेरा लिस्ट बनाता हूँ ये सारे काम करना, तो मेरा थोड़ा सा मतलब मैं ओल्ड जनरेशन का हूँ, जहाँ पे काम में आप एंजॉयमेंट और ये सब ढूंढना भूल जाओ, काम करो शांति से. मेरा थोड़ा उस टाइप से मैं ग्रो हुआ हूँ घर में भी. तो मतलब मेरा काम से हमेशा वो रहता है कि काम करो, काम का समय है, काम करो. और शायद एंजॉय तुम्हारा के लिए गाना सुनो. I enjoy my work. no, do you enjoy everything that you do? Yeah, definitely. Everything, जो भी चीज. Each and everything. मेरा बीच का है. कुछ चीजें मैं कभी पसंद नहीं करता हूँ, बट वही मैंने बोला ना कि कर्म प्रधान, कर्म पहले पे है, उसके बाद प्लेजर या फिर हैप्पीनेस आएगा तो आएगा. यू विल स्टार्ट लविंग और नॉट, वो बात की बात है. बट मुझे इतना मालूम है कि इफ आई कीप डूइंग दैट थिंग ना, Gradually we will love it. yeah, gradually I start liking that thing. Once I start liking, with time I will start loving that thing. And if I start loving that thing, definitely that will give me joy and pleasure or happiness, whatever you can say. और
तो यहाँ पे मैं एनीथिंग which I am doing एक मिनट खाली फिनिशिंग लाइन बोलता हूँ. Anything which I am doing, perhaps you will say more than 6 months. For last 6 months, if I'm doing something, it's mean I'm enjoying that thing. Otherwise, I wouldn't have been able to do that thing. How Avinash जी बोलिए. मैं इसमें यही ऐड करता हूँ कि मैं शायद से जो मुझे अच्छा लगता था बचपन से किताब पढ़ना और पढ़ना वो कर रहा हूँ, इसलिए मैं मतलब एंजॉय करना पता नहीं चलता होगा, इसलिए शायद वो मेरा वो है कि मतलब जो आप एंजॉय करते हैं इसीलिए आप पढ़ रहे हैं. हाँ मेरा शौक था, तो वो मतलब मेरे को कभी ये काम लगा नहीं, तो शायद वो रीजन भी होगा. चलिए आगे देखते हैं. That's all. Lastly, in a biopic made on you, who would play you? But who would make a biopic first of all? No, there could be lots of interested people. Maybe you should animate. I don't think you would want that. Well, that is the end of the rapid fire, and you totally deserve the hamper that doesn't exist on this platform. But it's a virtual hamper that I've given to you with. चलिए यहाँ पे ही खत्म हुआ. तब बताइए कैसा लगा, क्या रहा? कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसा क्वेश्चन जो बहुत ही अपीलिंग लगा अविनाश जी पहले आपसे? जो सबसे पावरफुल हाँ. क्वेश्चन कौन सा लगा इसमें आपको? सबसे पावरफुल जो सदगुरु ने मनुई वाला आंसर दिया वो मुझे सबसे सही लगा. कौन सा? व्हाट डू यू थिंक अबाउट मनी यूजफुल, मतलब एक टूल है वो जो समझाना था ना, वो बहुत सही है, क्योंकि मनी मतलब वन ऑफ द बेस्ट आंसर्स आई वुड से. बनी सबसे बेस्ट क्वेश्चन और बेस्ट आंसर आपको वो लगा कि इट इज हाँ मतलब एसेंशियल. कंप्लीट था, मतलब कि सब लेवल पे सारे लोगों को समझ आएगा. वर्षा तुम्हारा क्या लगता है, कौन सा क्वेश्चन तुम्हारे को सबसे बेस्ट लगा? मैं जितना सदगुरु की वीडियो देख रही हूँ ना, तो मुझे ओवरऑल एक चीज समझ में आ रही है, द वे ही आंसर लाइक फ्लॉलेस. वो किसी भी चीज का आंसर दे सकते हैं. जैसे करण जौहर ने जो बोला ना कि वो कहीं पे भी कुछ भी बोल सकते हैं, लाइक फ्रॉम अ सिंगल वर्ड टू एलैबोरेट इट लाइक इन अ पैराग्राफ. तो इट्स कम्प्लीटली सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे. जो आपने पूछा उसके बारे में स्पेसिफिकली बोलूंगी मैं. मुझे सदगुरु की बातें ही सबसे ज्यादा अच्छी लगती है कि वो कितने अच्छे से अपने आप को एक्सप्लेन कर सकते हैं. और कोई ऐसा कोई टॉपिक जो जिस पे आप कुछ पॉइंट देना बोलना चाहते हैं अविनाश जी? नहीं, आज काफी मतलब ऑलरेडी काफी हम लोग काफी ज्यादा डिस्कशन कर ही लिए इस पे ना, और बाकी तो सब चीज ठीक था, अच्छा था, काफी कुछ सीखने को मिला. तो इस वीडियो को क्या रेटिंग देंगे फटाफट, आउट ऑफ 10? अविनाश? 8 out of 10. वर्षा? 8. फॉर मी इट वाज 9.5, क्योंकि ये वीडियो एक एनफ लेंथ था, एंटरटेनिंग था एक्चुअली. ये फायदा होता है कि अगर एंकर कोई इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से होता है तो ही एटलीस्ट नोज कि थोड़ा सा कैसे जॉली बनाया जाए चीज़ों को. ठीक है, वो इंटेलेक्चुअली भले वो उस लेवल पे ना हो सदगुरु के, लेकिन इंफॉर्मेशन, विजडमटेनमेंट कह सकते हैं इसको, इस तरह से विजडम प्लस इंटरटेनमेंट, विजडमटेनमेंट टाइप का था. तो आई विल से 9.5 फॉर दिस वन. एनफ लेंथ था, आंसर्स काफ़ी अच्छे थे. जो वन लाइनर था वो वन लाइनर बिल्कुल सही था, और जिसको इलेबोरेशन की जरूरत थी सदगुरु ने लिटरली उसको इलेबोरेट किया है. तो आज की वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा है. तो दोस्तों, आई होप आपने अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो यू हैव ऑल्सो लर्न मेनी थिंग्स हियर. और भी बहुत सारे वीडियो का हमने रिएक्शन या कह सकते हैं कि डिस्कशन वीडियो बनाया है, उसका लिंक्स यहाँ आपको मिल जाएगा या किसी कोने में मिल जाएगा. दोस्तों देखो, ये क्वेश्चन रैपिड फायर इसलिए था कि वी जस्ट वांटेड टू बर्स्ट सम थॉट, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो बोलते हैं कि यार ये एक आंसर मैंने सुना था. जैसे फॉर एग्जांपल ये जो वीडियो है 20 मिनट का, इसमें 20 रील बन सकते हैं, और मेरे दोस्तों ने वो रील्स देखा, अब उनको सदगुरु का कोई पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा नहीं लगा. तो प्रॉब्लम क्या होता है हमारे सोसाइटी में कि हम एक किसी 30 सेकंड 15 सेकंड का क्लिप देख के हम उस इंसान का, उस पर्सनैलिटी का पूरा जजमेंट ले लेते हैं कि भाई वो ऐसा ही सोचता है. और प्रॉब्लम ये, हम ये भूल जाते हैं कि परहैप्स मी एज ए व्यूअर, मी एज ए ऑडियंस, हम उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं. वी डोंट हैव दैट अंडरस्टैंडिंग कि हम 15 सेकंड या 30 सेकंड या 1 मिनट का किसी का बात सुन के उस आदमी के बारे में हर चीज़ नहीं जान सकते.
हर चीज़ का कुछ नहीं जान सकते। जैसे इसमें एक क्वेश्चन भी था कि व्हाट डू यू थिंक पीपल डोंट नो अबाउट यू? सद्गुरु सेड पीपल डोंट नो एनीथिंग अबाउट मी। सो इट्स क्वाइट रियल। मैं एक एज़ अ कॉमन पर्सन, अगर मुझे कोई इंसान हर रोज़ भी देख रहा है ना, स्टिल दैट पर्सन हार्डली नो एनीथिंग अबाउट मी। तो इसको मैं इसलिए इस वीडियो को चूज़ किया कि हम आपस से बैठ के बात करें, उनका क्या आंसर है और एज़ द कॉमन पर्सन मैं, अविनाश जी, वर्षा जी क्या समझ रहे हैं। वी आर जस्ट गिविंग आवर पॉइंट ऑफ व्यू, बस ये बताने के लिए कि आप भी जब इस वीडियो को देखिएगा तो अपने मन से सोचिए कि आपने इससे क्या समझे, वो क्या बोल रहे हैं और आपका मन क्या बोल रहा है। इन द सेम वे कोई और उस वीडियो को देखेगा तो अपने अकॉर्डिंग ही, अपने थॉट प्रोसेस और अपने विजडम, अपने इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग ही वो बंदा या बंदी जो भी होगा उसके बारे में सोचेगा। तो यानी बात एक है, पर उसके पॉइंट ऑफ व्यू अनेक हो सकते हैं। जितने लोग देखेंगे उतने पॉइंट ऑफ व्यू होंगे। तो प्लीज चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, अपने अंदर अंदर तक लेके आइए और फाइनली जो आपका कोर ऑफ द हार्ट, कोर ऑफ द माइंड, कोर ऑफ द कॉन्शियसनेस समझता है, दैट इज द रियलिटी फॉर यू। दैट थिंग विल बिकम रियलिटी फॉर यू। ओके, सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। See you soon in the next video. Till then, stay healthy, stay happy. Peace.